नमस्ते, जय जगन्नाथ। ये देख के हमें अंदाज़ा तो हो गया हम किस स्टेट में प्रवेश कर रहे हैं। येस, इट इज़ गुजरात। पहुँचते ही हम लोग साइट सीइंग के लिए चले गए, जो शुरू होता है भड़केश्वर से, सनसेट देखने के लिए। सनसेट का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। कुछ स्नैप्स लेके वहाँ पे जो साइट सीइंग सारे हैं, नीलकंठेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, गायत्री मंदिर, ये सब दर्शन करने के बाद गोमती घाट पे गए, जहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर आता है। द्वारकाधीश मंदिर पहुँचने से पहले हम लोग वो नदी के किनारे ही जा रहे थे। नदी के किनारे गोमती माता का मंदिर है, वहाँ पे आरती चल रहा था, तो आरती का दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद भूख तो लग गया था बराबर, तो वहाँ पे हम लोग 30 रुपए में खाना जो मिलता है प्रसाद, उसको लिए, जूता समेट किए और लेके लाइन पे लग गए, क्योंकि भूख को संभालना नामुमकिन था तब। भर भर के खाए 30 रुपए में। इतना सब कोई ब्लॉगिंग भी कर रहे थे आराम से। ये आप देख सकते हैं खाना कैसा था। खिचड़ी था, दाल था, सब्जी था और पराठे थे और दही का कुछ आइटम था। दूसरे दिन हम निकले सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। जो ट्रैवलर बुक किए थे उसमें पूरा हमारा दर्शन करवाने का पूरा दिन भर का टूर था। तो हम लोग पहुंच गए सोमनाथ पे। सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख है। तो वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ का जो टूरिज़्म में जितना इन्वेस्ट किया गया है वो पता चल रहा था। ये है मंदिर का मूर्ति और पूरा सिस्टमेटिक, इसका आर्किटेक्चर खूब बढ़िया है। उसके बाद हम लोग निकले। ये था निजधाम स्वधाम प्रस्थानम, गोलोकधाम प्रस्थानम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे जो शेषनाग अवतार में जो बलराम थे, वो अपना शरीर त्याग कर अपने स्थान में गए थे। एक गुफे के अंदर ये है, पूरा केव के अंदर है। और कृष्ण भी भालका तीर्थम से सर्विद होने के बाद इधर आके रेस्ट किए थे। उसके बाद ये यहाँ से ही गोलकधाम प्रस्थान किए थे, इसीलिए स्वधामो प्रस्थानम बोलते हैं इस जगह को। तीनों नदियों का संगम है, इसलिए त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। वहाँ से निकले भालका तीर्थम की तरफ। भालका तीर्थम में कृष्ण को सर्विद किया गया था। ये था मंदिर का नज़ारा, जहाँ जारासवर ने सर्विद किया था। वहाँ से निकले हम लोग पोरबंदर की तरफ। पोरबंदर में पहुँचते ही आपको याद तो होगा पोरबंदर किसका घर है। यस, हमारी बापूजी। तो हम लोग पहुँचे पोरबंदर में। उनके जो घर को कीर्ति मंदिर बोला जाता है। एंट्री किए। एंट्री करने के बाद इतना बड़ा घर देख के मुझे तो लगा भाई कहाँ से शुरू करें। तो कुछ कुछ लेफ़्ट से शुरू करने की मैंने कोशिश किया। तो मंदिर का नज़ारा कुछ आंगन इस तरह था। तो लेफ़्ट से शुरू की। लेफ़्ट में देखें तो फ़ोटोज़ वगैरह थे गैलरी में। बचपन का जो मतलब जो दांडे मार्च वगैरह उनके, ये सारे फ़ोटोज़ से भरे हुए थे। गांधी जी का डेथ के बाद देन चरखा के साथ ये सब देख के देखते देखते लेफ्ट कॉर्नर तक हम लोग पहुँचे। ये गांधी की मम्मी का तस्वीर है। ये गांधी जी और कस्तूरबा बचपन में शादी के बाद ही तुरंत। ये हमारे बापू। ऐसे बहुत सारे। एक साइड कवर करने के बाद आता है एक रूम। उस रूम के अंदर जब एंट्री करने की कोशिश किए तो वो था ये कोने में ही
ये कमरा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए रास्ता भी था। ये है बापूजी का फोटो। और वैसे हम लोग ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं गए थे, नहीं तो एक एक करके अच्छे से दिखते। फिर भी जितना हो पाया हम लोग कवर किए। फिलहाल बहुत अच्छा ही था ट्रैवल। ये बापूजी का बापू, मैया, और ये जो पर्टिकुलर कमरा है यहीं पे बापू का जन्म हुआ था। सन तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो गूगल कर लेना, सबको पता होगा। 1869 अक्टूबर 2 को। फिर हम लोग वहाँ से राइट में लिए, थोड़ा सा राइट में वो रूम कवर करने के बाद जैसे ही आए तो वहाँ पे एक हमें संग्रहालय मिला, म्यूजियम मिला। वो म्यूजियम में देखे तो बापू का सारे सामान के साथ साथ चरखा भी, जो चरखा वो यूज़ कर रहे थे, जो हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडलूम सारे खादी जो बना रहे थे वो मिला। पुराने कागज़ात, पुराने न्यूज़पेपर्स, पुराने बहुत सारे सामान को पूरा पूरा कोशिश किया गया है रिस्टोर करने की, प्रिज़र्व करने की। इट इज़ नॉट रिस्टोर, इट इज़ प्रिज़र्व करने की बापू के हर वो चीज़ को कोशिश किया गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले कहाँ, 40 मीटर दूर पे और एक गांधी जी का ससुराल था, जो कि कस्तूरबा की पीहर था। वहाँ गए, वहाँ तो मुझे ऐसा लगा पर्टिकुलर कमरा हुआ करते थे उस टाइम में। और कस्तूरबाई ज़्यादा रिच थे गांधी जी से, दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ये सारे कमरा पुराने ज़माने का 3 स्टोरी या 4 स्टोरी का पूरा बिल्डिंग है। अतिथि गृह से लेकर बैठक गृह और स्नानागार से लेकर हर एक चीज़ उस वहाँ पे था। और जाने आने के लिए ये बंदोबस्त है, सीढ़ी है, सीढ़ी की साइड में रोप में वो भी गांठ लगा के। इसका मतलब कभी भी ज़रूरत पड़े सामान को ऊपर लेने के लिए या लेके आने के लिए, वी कैन यूज़ द रोप। तो ये सब सिस्टमेटिक देखने के बाद फिर से वापस आ गए गांधी जी के घर में, जो कि कीर्ति मंदिर है। वहाँ से पूरा गैलरी हम लोग देखे। गैलरी में हर वो छोटे से लेकर बड़े घटना को कैद करने की कोशिश किया गया है। ये है आर.एन. टैगर के साथ गांधी जी के, और सारे जो ये गांधी जी का जो पूरा जो इवेंट्स है, लाइफ पूरा उम्र भर का जो इवेंट्स है वो सबको कैद करने की कोशिश किया गया है। यहाँ कहीं स्पीच देते टाइम तो ये गैलरी में ही जो ज़्यादा हम लोगों को टाइम लग गया सारे इवेंट्स को देखते देखते। अगर ये वीडियो आपको डिटेल्स में चाहिए तो इसको स्लो मो करके मैं डाल भी दूंगी। चरखा के साथ गांधी जी, वही वाला चरखा जो रिजर्व है। नेहरू के साथ गांधी जी बैठे हुए थे, वो बीमार पड़ गए थे। छोटे मोटे सामान भी भरा हुआ था। फिर दाएं से देखना शुरू की मैंने। इधर सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ज़्यादा फ़ोटो में देखी एक साइड गैलरी में। और ये कौन है सोचो, गैस करो। यस, ही इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। हैंडसम थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गांधी जी। इतना दोस्ती यारी दिखा देते तो आज इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं होता। आई एम सॉरी, नहीं बोलना चाहिए, नो पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकली आई एम न्यूट्रल।
फिर ये सारे इंसिडेंट को कवर करते 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 शाम होने लगा। फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी कम होने से रहा। फिर मैं पूरा कवर करने लगी। तब तक सारे लोग ट्रैवलर में बैठ चुके थे। ये सारे अपना मोर्चा लेके संग्राम में जैसे फ्रीडम फाइटिंग में कैसे पार्टिसिपेट किए थे, हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंट, हर एक मोमेंट को कैद किया गया। ये है पूरा अपर व्यू ऑफ कीर्ति मंदिर, पूरा आंगन है ये, और ये बाहर जाने का रास्ता। ये एंट्री इसी तरफ से लेते हैं। फिर पहुंचे हम लोग सुदामापुरी में। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, गांधी जी और सुदामा दोनों ही पोरबंदर से थे। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे सुदामापुरी था, बस स्टैंड के आसपास ही। फिर हम लोग सुदामापुरी में पहुंचे। पहले तो सुदामापुरी में बोला जाता है यहाँ एक सुदामा जी के कुटीर हुआ करता था। फिलहाल अभी तो मंदिर के आंगन में एक कुआं है और मंदिर के अंदर कृष्ण और सुदामा के विग्रह है और बाहर भी स्टैचू वगैरह बनाया हुआ है। इतना ख़त्म करके हम लोग पहुँचे मूल द्वारका में, जहाँ द्वारका पहुँचने से पहले कृष्ण यहाँ पे विश्राम किए थे। यही है मूल द्वारका। वहाँ अंधेरा हो गया था इसीलिए मंदिर का नहीं ले पाई, सिर्फ फोटो ले पाई। फिर हरसिद्धि मंदिर, और ये था जाम्बवान का केव। जाम्बवान यानी के जाम्बवती के पापा, जिनके पास एक ज्वेल हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं एक मणि हुआ करता था। तो ये केव के अंदर सारे सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। पूजा करने की जगह, कहाँ पे जाम्बवान अपना राज कर रहे थे, अपना राज सिंहासन से शुरू करके हर वो चीज़ था। और देखने से भी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण जो है वो माइथोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है, तो ये सब देखने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि जो द्वापर युग में कृष्ण कोई हिस्ट्री से कम थे। दूसरे दिन सुबह सुबह पहुँचे गोमती घाट पे। बहुत सुबह उठ गए थे, आरती किए गोमती घाट में। उस दिन बहुत ही अच्छा दिन था, पूर्णिमा का दिन था। हम लोग आरती किए। सुबह सुबह हम लोग निकले द्वारकाधीश को दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से निकले जल द्वारका, जो कि काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग ऑटो में चले गए और वहाँ पे जल द्वारका जाने के लिए, जल द्वारका को भेट द्वारका भी बोला जाता है, तो वहाँ पे बोट वगैरह था, बोट और फेरी जिसको बोलते हैं वो था। वहाँ से हम लोग टिकट लेके, सारे लोग हमारे साथ जो गए हुए थे गए। और वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग लगा तो ये सी गॉल्स, पता नहीं इसको हिंदी में ये बर्ड्स को क्या बोलते हैं। ये तो पूरा हाथ से खाना अपना फीडिंग सारे ले रहे थे, और लोगों के पास पास ही घूम रहे थे आराम से, आस पास भी घूमा करते थे और वो फीडिंग्स को ले भी रहे थे। तो ये अच्छा लगा एक। तो हम लोग लगे पड़े थे उसमें। फिर थोड़ा बाय बाय करके हम निकले मंदिर की तरफ। वहाँ पे दर्शन हुआ। दर्शन के लिए हमें 2-3 घंटा वेट करना पड़ा। इन दौरान हम लोग खाना खा लिए। खाना तो ये था। फिर वापस आते वक्त इन लोगों से फिर से मुलाकात हुआ। देखने से तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज़ाद है, खुश है, डर नहीं है। कितनी अच्छी भी ज़िंदगी रहती है ना इन लोगों का। बार्सिलोना कम बड़ी बात नहीं है। फिर वहाँ से विदा लेते हुए हम लोग वापस आए। रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था, जैसे कि पहले पहुँचे हम लोग गोपी तालाब की तरफ, जहाँ पे गोपियाँ जो कृष्ण के देहांत के बाद सुनकर वहाँ पे लोटपोट होके वहाँ पे रोए थे। और वो मिट्टी में कृष्ण मिल गए सोच के वो मिट्टी को अपने बदन पे लगा रहे थे, तो उसको गोपी चंदन भी बोला जाता है। उधर ही गोपी चंदन मिलता है। फिर पहुँचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पे शिव पार्वती नाग
नागिन के रूप में पूजा पाते हैं। बड़ा सा मूर्ति था, सुंदर सा मूर्ति था। फिर वहाँ से निकले रुक्मिणी टेम्पल की तरफ। ये है रुक्मिणी माता का मंदिर। वहाँ से हम लोग वापस गए होटल में।